पिताजी फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, राज कपूर की कई फ़िल्में डिस्ट्रीब्यूट की, हॉलीवुड मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, गुजराती फ़िल्मों के भी डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। एक समय ऐसा आया, हम स्कूल होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, पापा का देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया था, मम्मी उनके याद में पागल हो गई थी, छोटी बहन थी, कम उम्र में उसका विवाह करवाया। किसी ने बताया आप किन्नर हो, किसी ने बताया बाइला हो, किसी ने बताया आप छक्का हो, किसी ने बताया आप गुड़ हो, किसी ने बताया आप ट्रांसजेंडर हो। गंगा का जल जो है स्नान के लिए थोड़ी होता है। अब ये तो महापाप है जो गंगा जी में जो करते हैं। स्वयं भगीरथ जी ने भी ये बात कही है, जो आपके पवित्र जल में इस तरह के कुकर्म करेगा उसका अपराध तक भी क्षमा नहीं होगा। गंगा जी की इस भूमि पे लोग तंत्र साधनाएं भी करने लग गए, अघोर पूजा भी करने लग गए, तो इसीलिए कभी भी इस तरह का कार्य जो भी करता है उसे अपराध प्राप्त होता है। ये जन्म तो ये जन्म भोगता है, उसको कई जन्म और भोगने पर। आध्यात्म से किन्नर अखाड़ा भटक गया आज, जो योग्य नहीं रखता उसे महामंडलेश्वर का पद दे दिया जाता है। तो हमने ये स्पष्ट कर दिया था ममता कुलकर्णी के बारे में कि ये कोई उद्देश्य से कुंभ के अंदर प्रवेश किया है इन्होंने। कभी कभी लोग धर्म को टारगेट बनाते हैं अपना काम पूरा करने के लिए, और इसमें हाथ रहा है किन्नर अखाड़े की पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। और मैं महाकुंभ मेले स्थल में पहुंच गया हूं, विश्व की पहली किन्नर जगतगुरु हिमांगी सखी के पास। इनसे मिलेंगे और बात करेंगे इनसे अध्यात्म के बारे में, सनातन के बारे में, महाकुंभ को समझेंगे और सुनेंगे इनकी कहानी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तिलक पत्रिका में। जी, नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवयाम भगवते उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांतं श्रीराधा कांतं नमस्तुते। ताप्तकांचनं श्रीगौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु स्तुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सवाल बहुत सारे हैं जी। और मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ। आपसे ही सजेशन लेते हैं कि कहाँ से शुरू करें। आपकी कहानी पहले सुने कि महाकुंभ महापर्व की बात करें पहले? महापर्व महाकुंभ की बात हो तो और अच्छा है, क्योंकि आज हम उन्हीं के भूमि पे बैठे हैं। सुंदर। तो आपके शब्दों में कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ, महापर्व, ये मैं तो यही जानू हूँ कि कुंभ में आए हैं और हम सब अमृत प्राप्त करने आए हैं, है ना। हम सब शुद्ध होने आए हैं, मन बुद्धि को शुद्ध करने आए हैं, अमृत प्राप्त करने आए हैं। और हम समय समय पे अमृत स्नान करके अमृत को प्राप्त होकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, इस मानव जीवन को धन्य बनाते हैं। मैं तो इतना ही जानू हूँ, कुंभ तो इसीलिए होता है
कि हम हमारे मानव जीवन को धन्य धन्य बनाएं और दीर्घायु हो इस अमृत स्नान करके। हम दीर्घायु हो, और दीर्घायु इसीलिए हो कि ईश्वर के नाम सुमिरन हम कर सके और ईश्वर की सेवाएं कर सके और समाज कल्याण हेतु कार्य कर सके। और कुंभ एक दर्शाता है कि सागर मंथन से कुंभ की शुरुआत हुई थी, और वो सागर मंथन के दौरान जो कुंभ निकला, जो घड़ा निकला, उसे कुंभ कहते हैं। और उस घड़े के अंदर अमृत था। वो अमृत असुरों ने छीना और लेके भागे, तो वो बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ वहाँ कुंभ क्षेत्र बन गया। और आज उस अमृत का पान हर कोई समय समय पे करना चाहता है। तो हम सब मानव जीवात्मा जो है बड़े भाग्यशाली है। जिसने कुंभ को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया, जिसने कुंभ को समझ लिया उसने आत्म साक्षात्कार को समझ लिया, जिसने कुंभ को समझ लिया उसने अमृत को समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया, उसने जीवन जीने की कला को भी समझ लिया। सुंदर। आप तो आध्यात्मिक नगरियों में गई हैं, वहाँ रही हैं जी। जिया है वहाँ पर, लेकिन जब आप प्रयागराज की धरती में कदम रखती हैं और देखती हैं लोगों के अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा है जो यहाँ धरती पर भी प्रवाहित होती है और हम सबको वापस मिलती है, क्या भाव रहते हैं जब आप यहाँ पर हैं? तो कैसे भाव हैं? देखिए, प्रयागराज की इस पावन धारा पे हम जब बैठे हैं, इस गंगा की धारा में हम बैठे हैं, तो एक अद्भुत शक्ति का अनुभव होता है, अद्भुत भक्ति का अनुभव होता है, अद्भुत ज्ञान का अनुभव होता है। क्योंकि जब हम इस भूमि पे बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कि इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, जो है यही है, और यहीं से जीवन का आरंभ है, यहीं पे जीवन का अंत भी है। और माँ गंगा में जब स्नान किया जाए, क्योंकि अभी भी ये पर्व विश्राम की ओर जा रहा है, लेकिन अभी है समय बहुत, लोग ठीक तरीके से ना समझते नहीं है कैसे माँ गंगा में प्रवेश किया जाए, कितनी शांति अध्यात्म की मुद्रा में ये हमको ना ये विधि बताइए। देखिए, जब माँ गंगा में स्नान की बात आती है तो हमें स्नान थोड़ी करना है, उसमें माँ गंगा की पूजा याचना प्रार्थना करी जाती है माँ गंगा से, और या आज्ञा ली जाती है कि हम आपके इस पवित्र जल में हम डुबकी लगाना चाहते हैं और अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं, और फिर हम 3 डुबकी लगा के हमें बाहर आ जाना चाहिए। गंगा का जल जो है स्नान के लिए थोड़ी होता है, अपने आप को शुद्ध करने के लिए होता है। गंगा का जल पान करने के लिए होता है कि हमारे अंदर भी जितनी भी जीवात्माएं कीटाणुओं के तौर पे रूप है उनका भी उद्धार हो जाए। गंगा उसके लिए होती है। गंगा जी में कपड़ा धोने के लिए थोड़ी होते हैं, गंगा जी में साबुन लगा के स्नान करने के लिए गंगा जी थोड़ी होती है। ये तो महापाप है जो गंगा जी में जो करते हैं। स्वयं भगीरथ जी ने भी ये बात कही है, जो आपके पवित्र जल में इस तरह के कुकर्म करेगा उसका अपराध तक भी क्षमा नहीं होगा। और आज की डेट में हम देखते हैं इस कुंभ के दौरान गंगा जी की इस भूमि पे लोग तंत्र साधनाएं भी करने लग गए, अघोड़ पूजा भी करने लग गए। यहाँ पे अघोड़ पूजा भी वर्जित कहा गया है। अघोड़ पूजा में तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो माँ गंगा को ज़रा भी नहीं पसंद है। तो इसीलिए कभी भी इस तरह का कार्य जो भी करता है उसे अपराध प्राप्त होता है। ये जन्म तो ये जन्म भोगता है, उसको कई जन्म और भोगने पड़ रहे हैं। पर यहाँ तो लोग इसीलिए आते हैं कि श्रेष्ठतम और उच्चतम आध्यात्मिक क्रियाएं की जाएं। आध्यात्मिक क्रियाएं की जाए ना, तामसिक क्रियाएं नहीं ना। आध्यात्मिक क्रिया में और तामसिक क्रिया में बहुत फ़र्क है। अघोड़ पूजा तामसिक क्रिया होती है, अघोड़ पूजा शमशान में की जाती है। अघोड़ पूजा कुंभ में गंगा जी के भूमि पे थोड़ी की जाती है अघोड़ पूजा, है ना। आपने क्या क्या किया, क्या प्लानिंग थी आपकी कि मैं महाकुंभ पर्व में जाऊंगी तो ये आध्यात्मिक क्रियाएं करूंगी, और वो सब पूरा हुआ? देखिए, महाकुंभ में मैं जब आई मैंने कई सारे कार्य किए जो बोलना नहीं चाहिए। माँ गंगा के प्रति, नदी संवाद के प्रति और पवित्र नदियों के प्रति भी मैंने आवाज़ उठाई, जिसमें लोग गंदगी फैलाते हैं। जो माँ की नदियों की, पवित्र नदियों की भारतवर्ष के अंदर जो सुरक्षा नहीं करते, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। नदी संवाद में सम्मिलित होकर नदी संवाद में मैं उस बात को रखा हमने, और माँ गंगा, माँ यमुना, माँ जमुना के प्रति और अन्य पवित्र नदियों के प्रति स्वच्छता का मैंने आवाज़ उठाया। हालांकि आप अनी निर्मोही अखाड़े से हैं, लेकिन
जब एक तो ये पहला पूर्ण कुंभ है जो किन्नर अखाड़ों को उनके लिए उनका पहला महाकुंभ है, और इसके पहले वो सिंहस्थ में जा चुके हैं, अर्ध कुंभ में आ चुके हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर आए तो दो चीज़ें थी, एक तो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा किन्नर अखाड़ा, और दूसरा यहाँ पर विवादों में रहा, और आप भी इस विवाद में फंस गए जबकि आप उस अखाड़े से नहीं हैं। क्या कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है ये? देखिए, जब कोई व्यक्ति आध्यात्म से भटक जाता है, धर्म से भटक जाता है, तो फिर उन व्यक्तियों को बहुत सारी चीज़ों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आध्यात्म से किन्नर अखाड़ा भटक गया आज। इस कुंभ में भटका, पहले के कुंभ का मैं नहीं कहूँगी, मगर इस कुंभ में आते आते वो भटक गया, और कहीं ना कहीं अहम उनके अंदर आ गया, कहीं ना कहीं धन की लालसा आ गई, कहीं न कहीं गलत चीज़ों में लिप्त हो गए और पद भ्रष्ट हो गए किन्नर अखाड़ा और उनके आचार्य सब लोग। तो जिस तरह से जो योग्य नहीं रखता उसे महामंडलेश्वर का पद दे दिया जाता है, वो महामंडलेश्वर के पद का, गरिमा का हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मुझे भी हो या सबको ध्यान रखना चाहिए गरिमा क्या है महामंडलेश्वर पद की। डायरेक्टली कोई आता है उसे संन्यास हम देते हैं, उसे महामंडलेश्वर पद पे बिठाते, तो ये गलत चीज़ है। हर एक चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया को पूर्ण करिए ना आप जुड़ सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, रह सकते हैं। समय वक्त आएगा तो आपको संन्यास और महामंडलेश्वर भी मिलेगा। जब ममता कुलकर्णी की जहाँ तक बात आई थी, तो हमने ये स्पष्ट कर दिया था ममता कुलकर्णी के बारे में कि ये कोई उद्देश्य से कुंभ के अंदर प्रवेश किया है इन्होंने। कभी कभी लोग धर्म को टारगेट बनाते हैं अपना काम पूरा करने के लिए। ममता कुलकर्णी ने कहीं ना कहीं धर्म को टारगेट बनाया है, और इसमें हाथ रहा है किन्नर अखाड़े की पूर्व आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का। क्या उद्देश्य रहा है ममता का? अब ममता का उद्देश्य तो वो ममता ही जाने, मगर हम तो अनुमान लगाते हैं कि भाई अनुमान यही है कि कहीं ना कहीं कुंभ को टारगेट करके कुंभ को बदनाम करने की कोशिश है, सनातन धर्म बदनाम हो जाए, यही टारगेटें रही। और आगे तो मैंने मांग की है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जांच ममता कुलकर्णी की बैठनी चाहिए, जांच किन्नर अखाड़ा की बैठनी चाहिए, जांच किन्नर अखाड़ा के लोगों की बैठनी चाहिए, क्योंकि किन्नर अखाड़ा में मांस मदिरा का जो पान हो रहा है और इस पावन धारा, इस पावन पतित पावनी माँ गंगा के भूमि पे, कुंभ की भूमि पे होता है, तो ये गलत बात है। इनको शिक्षित पहले किया जाए और उसके बाद इनको महामंडलेश्वर के पद पे बिठाया जाए। इस पूरे मुद्दे में आपके ऊपर भी हमला हुआ और फिर कल्याणी जो हैं उनके ऊपर भी हमला वो हुआ? मैं कल्याणी का तो नहीं जानती हूँ कि उन पे हमला हुआ या क्या हुआ, या ड्रामा है या क्या है। हमारा जो हुआ है वो सीसीटीवी फुटेज है, वो सब दर्शाता है कि किस तरह से रात में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ सब लोग मेरे कमरे में घुसे, मार पिटाई की है, चोटें बयान करती है, और हमारे यहाँ के लोग भी बताते हैं ये चीज़ों को। अब उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में एविडेंस वो दे, जिस तरह से हमने एविडेंस दिया वो भी दे दे अपना एविडेंस की, क्या किया किसने किया। अब किसी का भी नाम लेके हम बोल दे तो ऐसा नहीं चलता है ना जीवन में। भाई पुलिस प्रशासन है, क्राइम ब्रांच है, वो ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं, वो तो गड़े मुर्दे के अंदर से भी वो एविडेंस निकाल के ले आते हैं। तो झूठ कितना बोलेंगे हम और आप, झूठ नहीं चलता है ज़्यादा, झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, एक न एक दिन उजागर होता है। रावण ने भी अपना साम्राज्य बनाया था, मगर उस रावण ने भी गलत, जब पद भ्रष्ट हुआ रावण का, जब रावण ने जब अपना पद भ्रष्ट किया तो उसका भी साम्राज्य नेस्तो नाबूद हो गया, ख़त्म हो गया, और ख़ुद भी ख़त्म हो गया, और आज तक उसकी अपयश की बातें फैल ली। क्यों? क्योंकि रावण महाज्ञानी पंडित होते हुए भी उसने अज्ञानतावश बहुत बड़े काम किए, आज वो कहीं का नहीं है। तो इसी तरह से किन्नर अखाड़ा पदभ्रष्ट हो चुका है, रावण के पद चिन्हों पे चल रहा है और सोचता है हम ही हम हैं और कोई नहीं। तो आज नहीं तो कल तो कुछ तो होना ही होना है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे आपसे पूछना था कि क्या कभी भविष्य में किन्नर अखाड़ा वैरागियों का बनेगा, जैसे वो शाक्त और सन्यासियों का है वो किन्नर अखाड़ा वैरागियों का भी बनेगा, और बन गया है, हमने बनाया है। वैष्णव किन्नर अखाड़े का हमने गठन किया है, जिसमें हमने निर्मोही अखाड़ा से भी इसकी बात की है। उन्होंने एक ही चीज़ का है, आप अपना कार्य करें, हम आपके सपोर्ट में हैं। बस कह देना ही बहुत है हमारे लिए, तो है ना। अध्यात्म आपके श्रृंगार में भी है, और मैं एक एक चीज़ का नाम लूँगा, मैं चाहूँगा उसका थोड़ा आप बखान करें कि एक तो ये इसका धारण और इसका महत्व क्या है। रुद्राक्ष, आप वैष्णव अखाड़े की हैं, रुद्राक्ष भी धारण करती हैं? रुद्राक्ष तो मैं एक्चुअली पहले से धारण करती आई हूँ, और रुद्राक्ष तो स्वयं भगवान रुद्रदेव का प्रतीक है ना। तो
और भगवान शिव शंकर परम वैष्णव है, तो हनुमान जी परम वैष्णव हैं। तो इसीलिए मैं रुद्राक्ष धारण करती हूँ। इससे ऊर्जा मिलती है, इससे ताकत मिलती है, इससे शक्ति मिलती है, और तुलसी धारण करने से भक्ति मिलती है। तुलसी भी धारण करती हैं, रुद्राक्ष भी? हाँ, अभी तो मैं हरियर। धारण करके नहीं आई हूँ, कमरे में रख दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी में आ गई आपके पास, और इसीलिए। बहुत सुंदर ऊर्ध्वपूर्ण लगाती हैं। मुझे तिलक का महत्व बताइए। हमारे चैनल का नाम भी तिलक है। जो तिलक जो है, मैं जब लगाती हूँ, ये जो तिलक लगाया है, ये बीच में है केसर चंदन, हाँ हाँ। दोनों ये जो है भगवान के चरण चिन्ह है, इसे हम चरण चिन्ह कहते हैं। और ये जो है तुलसी दल कहा जाता है कि भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित की गई हुई है। इसका महत्व यही है। त्रिपुंड का महत्व आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसका महत्व भी मैं आपको बता दी कि ये दो भगवान के चरण चिन्ह हैं, और बीच में जो है वो तुलसी है जो उनके चरणों में अर्पित की गई है। मैं आपकी कहानी भी सुनने आया था, और बहुत ही संघर्ष वाली कहानी है। फिल्म भी बन रही है आपके ऊपर। जितनी आप कंफर्टेबल हैं, समय कम है, लेकिन कहानी मैं सुनना चाहूँगा। जीवन की शुरुआत गुजरात में मैंने जन्म लिया, बड़ौदा में। लालन पालन मुंबई में हुआ। पिताजी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, राज कपूर की कई फिल्में डिस्ट्रीब्यूट की, हॉलीवुड मूवीज़ डिस्ट्रीब्यूट की है, गुजराती फिल्मों के भी डिस्ट्रीब्यूटर रहे हैं। एक समय ऐसा आया, हम स्कूल होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, पापा का देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया था। मम्मी उनके याद में पागल हो गई थी और सड़कों पे घूमने लग गई। कुछ समय ऐसा आया कि मम्मी का भी देहांत हो गया। छोटी बहन थी, कम उम्र में उसका विवाह करवाया, और बाद दो में बहनें थी? एक बहन है और एक मैं थी। तो बहन का विवाह कराया, उन्हें ससुराल भेजा। उसके बाद मेरा मन लग गया भगवान की भक्ति में। मेरा पग आगे बढ़ा और इस्कॉन भी और अग्रसर हुआ, और वहीं से मेरी भक्ति की शुरुआत हुई। जब आपका बचपन था, तो आपको कौन सी उम्र में पता चला कि आप किन्नर हैं? मुझे समाज ने बताया, मुझे तो खुद को ही नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। आपका स्वरूप लड़कों का रहता था? जब कपड़े लड़कों के रहते थे, तो स्वरूप तो लड़कियों का था। उठना बैठना बातचीत करना औरतों का भाव था। तो लोगों ने भी मुझे बता दिया कि भाई आप ये हो। किसी ने बताया आप किन्नर हो, किसी ने बताया बायला हो, किसी ने बताया आप छक्का हो, किसी ने बताया आप गुड़ हो, किसी ने बताया आप ट्रांसजेंडर हो, आप छक्का समाज से आती हो, ऐसा ऐसा। तो लोगों ने मुझे मेरे जेंडर के बारे में बताया। मुझे थोड़ी पता था मेरा जेंडर क्या है। ये तो समाज बताती कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल है या फीमेल है, ये तो समाज बताती है ना। तो समाज ने मुझे बताया, कई उलाहने दिए, बहुत कुछ हुआ जीवन में। और माता पिता का कैसा सपोर्ट रहता था? माता पिता तो बचपन में ही चल बसे थे। मेरे माँ भी, पिताजी पहले गए, माँ तब तक ये चली बात गई। सामने नहीं आई थी? नहीं आपके आई थी, जेंडर उनको को कुछ को नहीं पता था, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तभी। माँ तो पागल हो गई थी ना। माता पिता की लव मैरिज थी, तो और सपोर्ट नहीं था। अच्छा, आपका ददाना, मैं ममाने के बारे में पढ़ा कि आपके नाना नानी तो सपोर्ट ही नहीं थे, लेकिन दादा और चाचा लोगों का क्या था? चाचा थे, मगर चाचा और उनका उतना सपोर्ट नहीं था उस वक्त। और मम्मी तो मेरी पागल हो गई थी। मैंने नानी नाना से भी कहा था, मगर वो भी सपोर्टेबल इसलिए नहीं थे कि इन्होंने लव मैरिजेस किया था। तो मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, लव मैरिजेस क्या मेरे मम्मी पापा ने किया था? कि लव मैरिज अर्जुन ने भी किया था। अर्जुन ने भी प्रेम विवाह किया था नागों की कन्या उलूपी के साथ। प्रेम विवाह तो भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ किया था। रुक्मिणी ने खुद अपना हाथ कृष्ण के हाथ में दिया था कि मुझे भगा के लेके चलो। तो क्या गलती नर नारियों की है? माता पिता को फीलिंग्स समझना चाहिए था। जब पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद मेरे ख्याल से स्टूडियो था आपके पास, मोहन स्टूडियो? मोहन स्टूडियो, हाँ बराबर। आपको कैसे पता? हाँ, मैं रिसर्च कर रहा था, क्या पता चला मोहन स्टूडियो। नहीं, मोहन स्टूडियो मेरे पापा पार्टनर थे मोहन स्टूडियो के। वहीं शूटिंग्स होती थी कई। फिर बचपन में हमने कई स्टार्स और फिल्म स्टार्स के साथ मिले जुले। हम भी मोहन स्टूडियो में खूब शूट करते थे, जब ये वहाँ पे कोई फिल्मी वो चीज़ होती थी। तो ये मेरे को एकदम याद आया जब मैं रिसर्च करे कि अरे मोहन स्टूडियो तो हम भी जाते थे, वो आपका स्टूडियो था। हाँ, मगर ऐसे सोच रहे कभी कभी पुरानी यादें हैं तो जाओ देखो एक बार और समझ में आए, ऐसा है। हाँ, और उसके बाद आपकी फिल्म वो भी थी। फिल्म आप लोग बनाते थे पिताजी की सिर्फ वितरक थे? फिल्म मेरे पापा डिस्ट्रीब्यूटर थे, खरीदना बेचना उनका काम था। तो शुरू में तो खूब पैसा रहा होगा?
सब रहा, सब कुछ रहा। पापा गए तो सब कुछ चला गया। और घर कहाँ था पहला वाला घर जब आपको अंधेरी में था, कहाँ पर? मोहन स्टूडियो में। अच्छा, मोहन स्टूडियो के पास ही है, अंधेरी में हाईवे के अंदर पास में, आप रहती भी थी? अंदर ही था, चकाला, चकाला। हाँ। मोहन स्टूडियो के अंदर ही हम रहते थे। स्कूल था होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल बाजू में ही। हाँ, गुरु नानक हाई स्कूल मेरी सिस्टर का था। हाँ। तो फिर जब पापा जी गए तो ये सब बेचना पड़ा, कितने समय के बाद, कब तक सरवाइव कर पाए आप लोग? देखिए अभी पापा चले गए, सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई, मम्मी पागल हो गई, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि मैं क्या बयान करूँ। लाइफ से अब थक गई हूँ, ऐसा ऊब गई हूँ, ऐसा लगता है भगवान ठाकुर जी अब मुझे बुला ले, बस हो गया। अब जीने की इच्छा उतनी नहीं रह गई। ठाकुर जी ने तो आपको फिर बहुत सम्मान दिया है। बहुत। आज जो उनके सामने मैं ठाकुर जी से यही कहती थी कि आपके नाम की सुकृति, आपके नाम का प्रेम मेरे हृदय में जागा है आपने, तो ये जन्म मेरा आखिरी हो, मैं आपकी चरणों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाऊँ। कल उठ के अगर मेरे से कोई अपराध हो जाता है, कोई गलत काम हो जाता है, तो वो पाप, वो अपराध मेरे सर पे ना मढ़ना। अभी सुकृति जागी है, अभी प्रेम जागा है, तूने मेरा चित्त चोरी कर लिया है, तो अभी मुझे अपनी श्री चरणों में स्थान दे दे प्रभु। अगर इसके बाद भी आयु लंबी कर दी तो मुझे न बोलना मेरे से कोई पाप हो गया हो, तो ये सब आप अपने माथे पे मढ़ लेना, बस मैं तो यही शाम से कहती थी मेरी। जब हमको बहुत ज़्यादा फेम मिलता है, शोहरत मिलती है, और आप तो ज्ञानी हैं, जगत गुरु हैं, तो एक डर भी रहता है, जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत फूंक फूंक के कदम रखती हैं? मैं देखिए कंट्रोवर्सियों से नहीं डरती हूँ, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है ना आपके साथ, फिर क्या है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। गलत बात पे मतलब जोरदार विरोध करती हैं आप? करना पड़ेगा, विरोध नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, है ना जी। बिल्कुल। ऐसा है। और मैं कौन होती हूँ विरोध करने वाली, करवाने वाला करवाता है, आपको तो माध्यम बनाता है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाया था, तो खड़ा हो जा और अपने धर्म की रक्षा करने हेतु तुझे खड़ा होना पड़ेगा, बाकी मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो आज मैं अपने धर्म की रक्षा हेतु खड़ी हूँ, आवाज़ बन के खड़ी हूँ। साधु जीवन में कैसे प्रवेश हुआ, वैराग कब उत्पन्न हुआ? मेरा तो वैराग तभी उत्पन्न हो गया था जब मेरे माता पिता का देहांत हुआ, जब मैंने बचपन में देख लिया कि मेरे माता पिता को कांधा मैंने दिया था आखिरी, तभी से वैराग उत्पन्न हो गया। और यही कहती हूँ, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है। तो ये प्रोसेस, आप सबसे पहले इस्कॉन गई, फिर वहाँ पे पढ़ाई लिखाई शास्त्रों की क्या क्या पढ़ा आपने, कि ज्ञान होना चाहिए? क्योंकि जब मैं देखता हूँ न्यूज़ चैनल्स में कहीं भी आप जब बात करती हैं, भाई दबंगता से ज्ञान तो है आपको बढ़िया, खूब पढ़ा लिखा, तो कैसे पढ़ाई शुरू की, क्या सबसे पहले पढ़ा? भगवत गीता। भगवत गीता मैंने पढ़ा, मुझे शिक्षा मेरे गुरु ने दी, और भगवत गीता का श्लोक मैं बार बार दोहराती हूँ, आज भी दोहरा देती हूँ। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। देह 3 अवस्थाओं से गुजरता है, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था, वृद्धि अवस्था, उसके बाद मृत्यु आती है। आपकी जैसी विचारधारा वैसा आपका जन्म, वैसी आपका जगह आपने चुन ली होती है पहले से ही। और जिस तरह से ये वस्त्र मैंने पहने, आज बड़ा सुंदर लग रहा है, नया वस्त्र है, पहना है, मगर जिससे ये पुराना होता है हम फेंक देते हैं, तो आत्मा भी जब शरीर पुराना होता है तो आत्मा भी उस वस्त्र का त्याग करके एक नया शरीर धारण करती है। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जैसे आत्मा का ज्ञान है, जैसे ब्रह्म का ज्ञान है, वो जन्म और मरण से नहीं घबराता है, वो सज्ज रहता है, उसे पता है जन्म सत्य है, मरण सत्य है, बीच में है नाटक है, एकमात्र कार्य जो है हमारा वो मोक्ष का कार्य है। तो भगवत गीता भी वही बताता है कि कितना भी कर लो, मगर आपको आना तो मेरी ही शरण में है।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम कहते भगवान, मैं 56 भोग का भूखा नहीं हूँ। तुलसी दल चढ़ा दे, एक कमल का पुष्प दे दे, गंगा जल पिला दे, बस हो गया मेरे लिए। और क्या चाहिए? भाव चाहिए भगवान, भाव के। जब कुंभ पर्व में लोग आते हैं देश दुनिया से, तो उनको कौन सी 3-4 चीज़ें यहाँ पे अवश्य करनी चाहिए? माँ गंगा की आराधना करनी चाहिए, एक भगवान श्री हरि के चरणों की पूजा करनी चाहिए। जिस जिस चरणों से माँ गंगा का उद्गम हुआ है, उन चरणों की पूजा करनी चाहिए उनको। माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए, उन्हें श्रृंगार अर्पित करना चाहिए माँ गंगा को, और माँ गंगा से प्रार्थना करनी चाहिए, और 3 डुबकी लगा के अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना चाहिए। माँ गंगा का जल जो है अति दुर्लभ है, उस दुर्लभ जल को अपने हमें संभाल के रखना चाहिए, है ना। और भगवान शिव शंकर के जटाओं की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उन जटाओं से भगवान ने माँ गंगा को पृथ्वी पर जब भेजा है ना। तो ये बहुत अति आवश्यक है जो हमको यहाँ पूजा करनी चाहिए। और नाग वासुकी जी की भी पूजा करना चाहिए, क्योंकि सागर मंथन के बाद उन्होंने यहीं आराम किया था, विश्राम किया था, है ना। क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद आज कुंभ का घड़ा भी हमें ना मिला होता, असुर ना होते, देवता ना होते तो शायद हमको अमृत नहीं मिला होता। स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं इस बात। तो पूजा करनी चाहिए हमको, आराधना करनी चाहिए। अपने कुल देवी तक की भी पूजा हमको करनी चाहिए, जिस कुल वंश में हम जन्म लेते हैं। यहाँ पर प्रयागराज में जब आएँ तो कहाँ कहाँ अवश्य दर्शन करें? त्रिवेणी है, संगम है, नाग वासुकी है, माधव जी का मंदिर है। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे करना चाहिए दर्शन। मगर दर्शन से ज़्यादा आज का समय ऐसा हो गया है कि दर्शन भी बड़े दुर्लभ हो रहे हैं मंदिरों के। लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, बहुत ज़्यादा रश होने लग गया है। मैं कहती हूँ इस आत्मा में ही परमात्मा बसे हुए हैं। अब तो बस इस आत्मा में ईश्वर को जागृत कर लो, पूरा ब्रह्मांड के दर्शन आपको इसी हृदय में हो जाएंगे। कहीं बाहर ढूंढने की ईश्वर को ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ सर्वस्व है, उसी में ही गोता खा लो, सब कुछ यही मिल जाएगा। कुछ भी दूर नहीं है आपसे, आप स्वयं से खुद दूर हो सब चीज़ों से। एक बार अंदर गोता लगा लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गंगा जी भी स्वयं आपके दरवाजे तक चल के आ जाती है। देखिए, ये जो महापर्व होता है कुंभ, इसमें आपको बहुत कुछ मिला है हर बार। उसमें एक बार आपको महामंडलेश्वर की उपाधि मिलती है, इस बार इस महापर्व में आपको क्या मिला है, क्या लेकर जा रही हैं आपके साथ? इस महाकुंभ में जगत गुरु की उपाधि मिली है। कई ऐसे, मैं अपने आप को गुरु नहीं मानती हूँ, मैं लोगों को गुरु मानती हूँ कि इस महापर्व में ऐसे ऐसे जीवात्मा मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी हैं, और वो शिक्षा लेके मैं यहाँ से जा रही हूँ और अपने जीवन में उस शिक्षाओं को उतारूँगी। चाहे वो किन्नर अखाड़े की शिक्षा हो, चाहे वो ममता कुलकर्णी की शिक्षा हो, चाहे वो धर्मात्माओं की शिक्षा हो, चाहे वो संतों की शिक्षा हो। जाते आते आप हमको ये बताइए, एक तो कंक्लूज़न करते हैं, क्योंकि ये जो महापर्व है विश्राम की ओर है, 15 दिन और बाकी है, लेकिन अब हम कह रहे हैं विश्राम की ओर है। क्या कहेंगी लोगों को, देश दुनिया के? मैं यही कहूँगी कि मानव का जन्म मिला है, 84 योनि के बाद मिला है। आओ हम सब इस जन्म को सार्थक करके श्री हरि के श्री चरणों में पहुँच जाए। संसार में जो संसार रूपी कीचड़ के अंदर कमल भी खिलता है, तो हम भी इसी संसार रूपी कीचड़ में जन्म लिए हैं, मगर कमल ऐसा कमल बनता है जो भगवान श्री हरि के चरणों में चढ़ता है। आइए हम सब मिलके ऐसा कमल बने जो श्री हरि के श्री चरणों में चढ़ पड़े और पुनः वापस ना आए। ऐसा हमें जीवन में करना चाहिए। अगले कुंभ की तैयारी शुरू हो गई है, मुझे ये बता दीजिए कि क्या कुछ बातचीत हो रही है कि, क्योंकि अब अगला अखाड़ा भी बनेगा आपका? बन चुका है। हाँ, मतलब वहाँ पर वैष्णव किन्नर अखाड़ा बन चुका है। ये अगला हरिद्वार का है, नासिक का है कि नासिक का है। तो क्या तैयारी, क्या बातचीत हुई, क्योंकि अब सब कुछ रूपरेखा बन गई है, मैं देख रहा था लोग बात कर रहे हैं। देखिए, नासिक में हम निर्मोही अखाड़े के साथ मिलके अपना कुंभ करेंगे, और आगे के लिए हम मेरे किन्नरों को सखी अनुकृत होके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम सबसे पहले किन्नर से पहले हम सखियां हैं, भगवान की अनन्य सखियां हैं, कृष्ण की सखियां हैं, और आगे जाके इसी नाम से हम आगे चले और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित अपने जीवन को करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया।